दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो प्लीज दोस्तों आप लोग इन सभी शॉर्टकट ट्रिक को जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्यूब रूट के अंदर जो नंबर्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, ठीक है ना। 125 चौक 500 हो जाएगा ना। और 500 में 12 जो है आपका न्यूमरेटर के प्लेस पे है, तो 512। आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 सही 12 बटे में 125। तो आपको क्या करना होता है, इनको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। और जो आएगा उसको आपको अंश में जो नंबर देख रहे हैं उससे प्लस कर देना है। तो 125 चौक 500 और प्लस में 12, 512 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब रूट का साइन है ना, ठीक ना। अब बटे में 125। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 512 का आपको क्यूब रूट घनमूल निकाल देना और 125 का भी। तो 512 का घनमूल कितना होता है, देखिए सबसे पहले हम फैक्टर मेथड के द्वारा इसको निकाल लेते हैं कितना आता है। तो देखिए 512 का सबसे पहले आपको फैक्टर करना है, तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है ना। यहाँ पर करेंगे 3 2, 2 से करेंगे 16, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, 3 फैक्टर का पेयर बनाना है। इस तरीके से आपको फैक्टर का पेयर बनाना है और यहाँ पर भी पेयर बन जाएगा। 3 बार यहाँ पर 2 है कि नहीं, आप देख सकते हैं। तो कितना पेयर बना, यहाँ पर 3 फैक्टर का पेयर 3 बन रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। आप लोग कर लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 बन गया, 3 इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और घनमूल में मैंने बताया है 3 फैक्टर का पेयर बनाते हैं हम घनमूल में। तो कितने फैक्टर बन रहे हैं, एक पेयर यहाँ बन गया, या फिर हम कह सकते हैं एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना। पेयर में तो 2 ही होता है। अब आपको क्या करना है, तो 3 बार निकाल देना है बाहर, तो क्योंकि यहाँ पर 3 है घनमूल में। अब देखिए 512 का आप घनमूल निकाले तो कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो 125 का घनमूल निकालना है। अब 125 का घनमूल आप कैसे निकाल सकते हैं, तो 125 का भी आप फैक्टर कर दीजिए और एक बार बाहर निकाल लीजिए, ठीक ना, 5। तो 125 का घनमूल 5 आया, तो 8 बटे में 5 आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, तो आप क्या कीजिए ना, इस फ्रैक्शन को मिश्रित फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में 5 से 8 में भाग कर दीजिए, देखिए कितना आता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक जो है ना, यहाँ पर आपका जो भागफल आया है इसको सबसे पहले रखिए यहाँ पर, और जो शेषफल आया है इसको आप अंश के स्थान पर रखिए और 5 को आप हर के स्थान पर रखिए। ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, आपको इसे प्लस करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे में 2, इसी तरीके 7 2 14 और 115 अपॉन में 2, प्लस में 11 दूनी 22 और 1 23 बटे में 2, ठीक ना। इसका एलसीएम आपका 2 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, तो 2 से आपको एलसीएम में भाग करना होता है, और जो आएगा भागफल उसको दोस्तों अंश में जो नंबर है ना उससे गुना करना होता है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 में 1 ही आएगा, और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 कम 11, इसी तरीके से 15 और इसी तरीके से 23। इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए, कितना आएगा, देखिए 11 और 15 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 2 26 हो जाएगा आपका, 26 और 23 23 40, 47 48 49, 49 अपॉन में 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोस्तों मैं आपको और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज करेंगे तो थोड़ा और टाइम लग सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने में। आपको क्या करना है, जो नंबर आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर 9 सही 1 बटे में 3, तो इस 9 को इसी तरीके से 19 को 20 को और 9 को, इन सभी को पहले आपको बाहर निकाल देना है। कैसे निकालना है, तो इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आपको निकाल कर इनको प्लस कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इनको प्लस कीजिए, कितना आएगा, 9 और 9 यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 1 37, 37 और 20 यहाँ पर हो जाएगा आपका 57, ठीक है ना। आपका यहाँ पर 57 आ गया, याद रखिएगा 57। प्लस में आपको क्या करना है, 1 अपॉन में 3, प्लस में 2 अपॉन में 3, प्लस में 3 अपॉन में 4, प्लस में 1 अपॉन में 4, इनको आपको प्लस कर लेना है।
तो आपका कितना आएगा, एलसीएम जब आप निकालेंगे इनका तो आपका आ जाएगा दोस्तों 12, ठीक है ना। 3 चौक 12 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इसी तरीके से 3 चौक 12, 4 दूनी 8, इसी तरीके से 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है ना। 4 तिया 12, 3 एकम 3। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आपका 57 आया हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आप प्लस कीजिए तो कितना आएगा, 4 और 3 7, ठीक है ना। देखिए 8 और 9 यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 और 3 20, 4 24, 24 बटे में 12, ठीक है ना। और प्लस में तो 24 बटे में 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 57 प्लस में 2 कितना आ गया, 57 प्लस में 2 59। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये है शॉर्ट ट्रिक करने का। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है 12,996 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं सॉल्व करने के आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखिए वर्गमूल जो है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं और क्यूब रूट फाइंड करने के 1 तरीके होते हैं। देखिए स्क्वायर रूट को दोस्तों आप फैक्टर मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने किया था इस तरीके से एलसीएम के रूप में। और स्क्वायर रूट को दोस्तों आप जो है ना भाग विधि द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं वर्गमूल को। तो भाग विधि द्वारा आप जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फैक्टर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा इसको निकालते हैं। देखिए भाग विधि द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका, और प्लीज़ इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आ जाएगा तो आपको काफ़ी टाइम ना लगे, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करना है, जब हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल फाइंड करते हैं ना, तो जो संख्याएं दे रखी होती है ना उसमें जो है ना हम 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड से बनाते हैं इस तरीके से 2 डिजिट का पेयर। अब यहाँ पर एक सिंगल रह गया तो आपको एक में ही जो है ना ऐसा टेबल पढ़ना है जो एक को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। लेकिन स्क्वायर रूट में जो हम टेबल पढ़ते हैं ना, ये भाग में टेबल से अलग होता है। देखिए स्क्वायर रूट में हम टेबल इस तरीके से पढ़ते हैं, 1 को 1 टाइम ही पढ़ेंगे और 2 का टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं तो 2 ही टाइम पढ़ेंगे। लेकिन हम भाग में क्या करते हैं, भाग में हम 2 का टेबल कितना बार भी हम पढ़ सकते हैं, 10 टाइम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक से कैंसिल हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है ना, सेकेंड स्टेप में देखिए एक तो सिंगल था तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप में पेयर ही आपको यहाँ पर लिखना है जो बना हुआ है, और इन दोनों को प्लस कर देना है और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके वंस प्लेस पे, 2 के वंस प्लेस पे एक ऐसा नंबर रखिए जो 29 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। तो अगर आप 1 रखेंगे तो फिर ये 21 बन जाएगा, और 21 को फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 से कम 21, 2 रखेंगे तो 44 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, 1 ही रखना है। अब आपका ये 21 बन गया और 1 से ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर इसको। तो 21 से कम 21, 1 ऊपर आप लिख दीजिए जो आपने यहाँ पर उतारा है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपका 8 आ गया और ये दोनों उतार दीजिए यहाँ पर 9 और 6। देन उसके बाद आपको क्या करना है, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है ना, यहाँ पर जो आपने 1 लिखा है, 1 लिखा है इसे, और यहाँ पर जो आपका 21 है इनको आप प्लस करके थर्ड स्टेप में यहाँ पर लिखिए तो 22 हो जाएगा। अब 22 से 896 में आपको भाग करना है, ठीक है ना, 22 से आपको 896 में भाग करना है। अब यहाँ पर आपका वंस प्लेस पे एक नंबर रखा जाएगा जो आपको रखना है, ठीक है ना, आपको डिसाइड करना क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों 3 रखते हैं तो 223 बन जाएगा, और इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, अगर 3 तिया 9 ज़्यादा तो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ये नंबर नहीं आएगा। अगर हम 4 रखें तो देखिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। देखिए पूरा नंबर आ गया और ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका सॉल्व। ऊपर में कितना नंबर था, 11 था ना, मतलब ऊपर में यहाँ पर हमने रखा था, और एक 4 ये वाला उतार दीजिए तो 114 आपका आंसर आ गया, ठीक ना। 12,996 का आपका वर्गमूल आ गया 114। तो ये है करने का तरीका। देखिए अगर दोस्तों आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं जो है एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जब हम दोस्तों भाग विधि के द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, तो आपको 2 डिजिट का पेयर बनाना होता है, ठीक ना। स्टार्टिंग से फिर से मैं बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। 2 डिजिट का पेयर इस तरीके से बनाना होता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 तो सिंगल रह गया, तो आपको 2 में ही ऐसा टेबल पढ़ना है जो 2 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे या कम आए, ठीक ना। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। 21,904 है, ठीक ना, फिर से मैं लिख लेता हूँ 21,904। इस तरीके से आपको लिख लेना है, यहाँ पर आपको पेयर बना लेना है। अब देखिए 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 1 ही रखेंगे इस तरीके से, ठीक ना। अब 2 में से 1 गया 1।
अब सेकेंड स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों एक को आपको प्लस कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक ना। और सेकेंड स्टेप में इस 19 को आपको यहाँ पर उतारना है, दोनों डिजिट को, पेयर वाला। अब आपको 2 से पहले एक ऐसी संख्या रखना है जो 119 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे या कम आए। तो अगर आप 3 रखते हैं तो 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 23 के 69, तो 3 ही से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम आ रहा है। हम क्या करते हैं, 4 रखते हैं तो 24 चौक 24 48, 24 72, 24 चौक 96 हो जाएगा। 5 रखते हैं तो 25 25 125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 4 ही रखते हैं, 125 ज़्यादा हो रहा है तो 4 अगर हम रखते हैं तो कितना आएगा, 24 कम 24 48, 24 72, 24 चौक 96, 96, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर देते हैं 96। अब 119 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा। अब जो यहाँ पर 4 मैंने लिखा है ना, इसको आपको ऊपर में भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक ना। अब 9 में से 6 गया 3 और 11 में से 9 गया 2, 23। अब थर्ड स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 4 यहाँ पर मैंने लिखा है ना, 4 लिखा है तो यहाँ पर आपका 24 बन गया है, ना। तो 24 प्लस में ये 4 जो ऊपर में लिखा है, तो 24 और 4 आप प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा यहाँ पर। अब 28 से पहले एक ऐसा नंबर रखिए जो पूरी तरह से इस नंबर को कैंसिल कर दे, ठीक ना। और आपको ये भी उतारना जरूरी है थर्ड स्टेप में, ये वाला नंबर 04। अब यहाँ पर क्या रखें, तो मान लीजिए आप 2 रखते हैं तो 2304 आपको लाना है, तो आपको क्या रखना है ये डिसाइड कीजिए। तो अगर हम 9 रखते हैं, 9 9 81, 7 रखते हैं, 8 रखते हैं, 8 8 64, ठीक है, 8 रख के देखते हैं, ठीक ना, कोई बड़ी डिजिट रखते हैं तो 288 बन गया। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 8 64 के 4, 8 8 64 64 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 70 के 0, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 20 और 3 23। देखिए 2304 आ गया आपका, यहाँ पर हमने 8 रखा है तो 148 आ गया। 21,904 का वर्गमूल 148 आया है, ठीक ना। तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो ये है करने का तरीका। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आसान है, लेकिन आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्हें बोर्ड मास का रूल नहीं पता है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। एक बार दोस्तों आप लोग चेक भी कर सकते हैं आपका कितना आंसर आ रहा है, ठीक ना। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना तो ब्रैकेट है और ना ही ऑफ है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसे लास्ट में आप घटा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ना 6 के आगे डिवीजन का साइन है, तो सबसे पहले आपको इसे ही सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या करना है, 48 में 6 से भाग कर देना है, ठीक ना। आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, बात वही है। अब देखिए प्लस में यहाँ पर 12 गुने में 2। अब सबसे पहले आप इसे भाग कीजिए, 6 8 48, आपका कितना आ गया, माइनस में 8 आ गया, प्लस में 24 लिख देते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि डिवीज़न के बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना, डिवीज़न के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है, तो अब हम एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप 25, ये प्लस में है, आपको पता है प्लस छुपा हुआ होता है, और ये 24, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 49। अब 49 रुपीज़ आपके पास जमा है ये मान लीजिए, और 8 रुपये आपके पास कर्ज है, तो 8 रुपये आप घटा दीजिए 49